हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, और आज के सेशन में हम देखेंगे जो बर्ड्स होते हैं उनमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, और जो हनी बीज होती हैं यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने एनवायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि हमारे टेक्स्ट बुक में लोकेशन डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन एक दिया गया है एग्जाम्पल, और वो एक वर्म का था। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। मैंने पिछले सेशन में ये पार्ट कवर नहीं किया था क्योंकि पहले आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है और उसको समझते कैसे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। देखो, हम ह्यूमंस हैं, हम हर चीज़ को जब अपने आप से कनेक्ट करते हैं, खुद से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं। ओके, तो इसलिए पहले हमने ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा, और आज हम देखेंगे बर्ड्स और इंसेक्ट्स का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब तक अगर आपने हमारे लाइव सब्सक्रिप्शन पैकेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपना, तो 12 नवंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा लो। और अगर डेट निकल चुकी है तो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। अब आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स का थ्योरी हमको क्या दिया गया है। इन बर्ड्स द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या बोला जा रहा है, इन बर्ड्स द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZWZZ टाइप। देखो, ह्यूमन में कौन से क्रोमोसोम्स थे। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस में कौन से दो टाइप के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व थे, XXXY टाइप। कौन से दो टाइप के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व थे, XXXY टाइप। और बर्ड्स में कौन से क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, ZWZZ टाइप। अब मैंने इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा है, ताकि आपको मैं कंपैरिजन बता सकूं ह्यूमंस और बर्ड्स के बीच का। ह्यूमंस में जब दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, मतलब XX क्रोमोसोम होता है, तो उसको हम बोलते हैं फीमेल। और जब दोनों क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, मतलब एक X और एक Y होता है, तो उस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं मेल। ओके, और उसी तरीके से अगर हम बर्ड्स के साथ कंपैरिजन करें तो बर्ड्स के केस में अपोजिट है, मतलब जैसे ह्यूमंस में है उसका उल्टा क्रोमोसोमल अरेंजमेंट बर्ड्स में है। अगर ह्यूमंस में सेम क्रोमोसोम फीमेल के हैं तो बर्ड्स में सेम क्रोमोसोम मेल के हैं। अगर ह्यूमंस में डिफरेंट क्रोमोसोम्स मेल के हैं तो बर्ड्स में डिफरेंट क्रोमोसोम्स फीमेल के लिए है। मतलब क्रोमोसोमल टाइप सेम है, लेकिन क्रोमोसोमल टाइप एज इन कैसे बताऊं मैं आपको, कि क्रोमोसोम्स के बेसिस पर ही यहाँ पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, लेकिन अरेंजमेंट उसका अलग है। मतलब क्रोमोसोम का जो टाइप है वो यहाँ पर अलग है। ह्यूमंस के लिए सेम क्रोमोसोम मतलब फीमेल, लेकिन सेम क्रोमोसोम अगर बर्ड्स में होंगे तो उसको हम मेल बोलेंगे। ह्यूमंस के लिए डिफरेंट क्रोमोसोम्स मतलब मेल, लेकिन बर्ड्स में अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम है तो उसको हम फीमेल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे थ्योरी में क्या दिया गया है। आगे हमको बताया जा रहा है अबाउट तो आगे हमको क्या बताया जा रहा है, इन दिस टाइप, हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं। इन दिस टाइप फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि फीमेल्स के क्रोमोसोम्स कैसे हैं, डिफरेंट है। एक Z है, एक W है। आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर Z और W अल्फ़ाबेट क्यों लिया है, ताकि ह्यूमंस के साथ बर्ड्स का कन्फ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए दो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो हमारी फीमेल है, फीमेल के जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग है, एक Z है एक W है। तो हम क्या बोलेंगे कि फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। वन क्रोमोसोम इज Z एंड वन क्रोमोसोम इज W। इन बर्ड्स फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग्स। तो जैसे हमने मेल में देखा था कि स्पर्म दो तरीके के मेल्स दो तरीके के स्पर्म्स बनाते हैं। 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम, 50% स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम। ये हमने देखा था ह्यूमंस के लिए। वैसे ही बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स के जो फीमेल्स होती हैं, वो दो तरीके के एग्स बनाती हैं। ह्यूमंस में फीमेल एक ही टाइप का एग बना रही थी, X क्रोमोसोम वाला, लेकिन मेल दो टाइप के स्पर्म बना रहे थे। ये ह्यूमंस के केस में था। और बर्ड्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर स्पर्म ये जो मेल है वो एक ही टाइप का स्पर्म बनाएगा, लेकिन यहाँ पर फीमेल दो टाइप के एग्स बनाएगी। सो इन दिस टाइप फीमेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एग्स, दैट इज 50% एग्स कैरी Z क्रोमोसोम एंड द अदर 50% कैरी W क्रोमोसोम। हमारी जो फीमेल है, ये फीमेल दो टाइप के एग्स बनाएगी। मतलब इसके जितने भी एग्स होंगे वो एग्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। आपको क्या दिखाई देगा कि आधे एग्स जो है 50% एग्स में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें ऑटोजोम्स प्लस
एक कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, देखो दोनों में एक क्रोमोसोम कॉमन होगा, दैट इज ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स के अलावा हमको एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि फीमेल्स के जो एग्स हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, फीमेल के जो एग्स हैं, ये एग्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, 50% 50%, दोनों में एक कॉमन क्रोमोसोम्स है ऑटोसोम्स। एग्स कैसे होते हैं, गैमेट्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स कैसे होते हैं, हमेशा हेप्लॉइड, यहाँ पर आधे क्रोमोसोम्स, यहाँ पर आधे क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों में ऑटोसोम्स होंगे, लेकिन ये 50% एग्स में क्या होंगे, Z क्रोमोसोम, और ये 50% एग्स में क्या होंगे, W क्रोमोसोम। समझ में आ रही है बात। ये हो गया फीमेल का, बर्ड्स की फीमेल। और बर्ड्स के मेल की अगर हम बात करें तो बर्ड्स के मेल एक ही टाइप का स्पर्म बना रहे हैं, एक ही टाइप का गैमेट बना रहे हैं। और वो कौन सा गैमेट बना रहे हैं, सारे गैमेट में कौन सा क्रोमोसोम होगा, ऑटोसोम्स होंगे। और बर्ड्स के जो मेल होंगे उनके स्पर्म्स में या उनके गैमेट्स में ऑटोसोम्स होंगे, और क्या होगा, एक ही टाइप का गैमेट होगा, दैट इज Z क्रोमोसोम। तो अगर हमारी फीमेल का हम एक एग ले लें, बर्ड की जो फीमेल है उसका एक एग ले लें और मेल का एक स्पर्म ले लें, तो अगर ये वाला एग और ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो बच्चा क्या होगा, जाइगोट क्या होगा, फीमेल होगा। और अगर ये वाला एग और ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो बच्चा क्या होगा, मेल होगा। तो इसका मतलब ह्यूमंस में हमने क्या देखा था कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर, क्योंकि मेल के पास दो अलग क्रोमोसोम है। उसी तरीके से बर्ड्स में क्या होगा कि हमारा जो बर्ड है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो जाइगोट है, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके पास अलग क्रोमोसोम्स है। आपको मेल फीमेल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिक याद रखो कि जिसके पास दो टाइप के क्रोमोसोम्स है वो मास्टर है। ह्यूमंस में मेल के पास दो टाइप के क्रोमोसोम थे तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेल होगा कि फीमेल होगा बच्चा। बर्ड्स में फीमेल के पास दो टाइप के क्रोमोसोम्स हैं तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल होगी कि जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इस तरीके से क्रॉस ओवर करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया गया है। तो आप आगे बढ़ते हैं। Yes, in this type females are heterogametic and produce two types of eggs. 50% eggs carry Z chromosome and 50% eggs carry W chromosome. आगे नेक्स्ट, मेल्स आर होमोगेमेटिक। बर्ड्स में कैसे होते हैं, मेल्स होमोगेमेटिक होते हैं। होमोगेमेटिक मतलब बर्ड के मेल्स जो हैं उनके क्रोमोसोम सेम टाइप के हैं। एंड प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पर्म्स, और ये मेल्स कैसे बनाते हैं, एक ही टाइप के स्पर्म्स बनाते हैं, मतलब सारे स्पर्म एक ही टाइप के होते हैं। ईच स्पर्म कैरी अ Z क्रोमोसोम। मेल के, बर्ड का जो मेल है उसके सारे स्पर्म्स में कौन से टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा, Z क्रोमोसोम। Thus, sex of individual offspring depends on a kind of egg fertilized by the sperm. तो हमारा ये जो ऑफस्प्रिंग है, हमारा ये जो ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग का सेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि फीमेल के कौन से एग के साथ मेल का स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है। अगर फीमेल के Z क्रोमोसोम के साथ मेल का स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो बच्चा फीमेल होगा। अगर फीमेल के W क्रोमोसोम के साथ मेल का Z क्रोमोसोम फर्टिलाइज हुआ तो फिर बच्चा मेल होगा। ओके, सो in birds it is dependent on females, in humans the sex of the offspring is dependent on males। ये याद रखो। क्रॉस ओवर देखो बताया है आपके टेक्स्ट बुक में, हमने दो पेरेंट्स लिए, एक मेल एक फीमेल। मेल का जीनोटाइप कैसा है, ZZ, ओके, 2N + Z, और फीमेल का जीनोटाइप कैसा है, 2N + ZW, मतलब ऑटोसोम्स प्लस ZZ, ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम। तो 2N मतलब क्या होता है, ऑटोसोम्स। ओके, फिर आगे गैमेट्स उसके प्रोड्यूस किए। तो क्रॉस ओवर करने पे देखो हमको क्या मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग जैसे मैंने यहाँ बताया है, सेम आपके फोटो में भी वही बताया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, कि अगर फीमेल का Z क्रोमोसोम वाला एग ले लें, फीमेल का अगर Z क्रोमोसोम वाला एग ले लें और मेल के साथ अगर उसको फर्टिलाइज करें, फीमेल का Z क्रोमोसोम वाला एग अगर मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा तो ऑफस्प्रिंग फीमेल मिलेगी। और फीमेल का अगर W क्रोमोसोम वाला एग ले लें और मेल के साथ फर्टिलाइज करें तो ऑफस्प्रिंग मेल होगा। तो ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बर्ड्स के केसेस में फीमेल के ऊपर, ह्यूमंस के केसेस में किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल्स के ऊपर। समझ में आई बात यहाँ तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन है इन हनी बीज या इन इंसेक्ट्स, जो कि हैप्लोडिप्लॉइड टाइप है। किस टाइप का है, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का। आपको बर्ड्स वाला समझ में आया? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, तो आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बर्ड्स में कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ZW एंड ZZ, एंड इन बर्ड्स फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
whether the offspring will be male or female. It means that the female is responsible for the sex of the offspring in birds. Now we will see that what is third type of sex determination, that is haplodiploid type, जो कि होता है हनी बीज में. किन में होता है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन? हनी बीज में. देखो हैप्लोडिप्लॉइड मतलब क्या होता है? हैप्लो मीन्स हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड डिप्लो मीन्स डिप्लॉइड मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, 2n. ओके, तो हैप्लोडिप्लॉइड टाइप क्या होता है? ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर फीमेल्स डिप्लॉइड हैं और मेल्स हैप्लॉइड हैं, तो उस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को या उस टाइप के क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन. देखो आपको थ्योरी में क्या बताया गया है. ओके, क्या बताया गया है हमको थ्योरी में? इन हनी बीज, हेडिंग क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज. So in honeybees, chromosomal mechanism of sex determination is haplodiploid type. क्या बताया गया हमको इधर पे कि हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है? हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का होता है. हैप्लोडिप्लॉइड मतलब कि मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स काउंट किए जाएंगे. मेल में हैप्लॉइड और फीमेल में डिप्लॉइड, या फीमेल में हैप्लॉइड और मेल में डिप्लॉइड, ऐसे अगर आपको अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड टाइप. ओके, तो देखो क्या बताया गया आगे. इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, किसका सेक्स? बच्चे का सेक्स. सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव्ड. मतलब हमारा जो ऑफस्प्रिंग है, उस ऑफस्प्रिंग के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा. अगर हमारे हनी बी के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए, मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आए, तो वो मेल होगा. और अगर हमारे हनी बी के पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं तो वो फीमेल होगी. देखो क्या बताया आगे थ्योरी में. फीमेल्स आर डिप्लॉइड. हनी बीज में फीमेल्स कैसी होती हैं? हमेशा डिप्लॉइड होती हैं. डिप्लॉइड मतलब 2n, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. और हनी बी के मेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो फीमेल्स आर डिप्लॉइड एंड मेल्स आर हैप्लॉइड इन हनी बीज. द फीमेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एग्स. देखो फीमेल क्या करती है? फीमेल डिप्लॉइड है और मेल हैप्लॉइड है. अब जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड है उसके अंदर और ज़्यादा डिवीजन नहीं हो सकता. ओके, तो देखो आपने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ सेल्स आपको बार बार मिलते हैं. ओके, मतलब 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स, फिर वापस उन 2 डॉटर सेल्स से 4 डॉटर सेल्स, और लेकिन सबका डीएनए सेम होता है. सो दैट इज माइटोसिस. मियोसिस से क्या होता है? मियोसिस से हमको टोटल 4 टाइप के सेल्स मिलते हैं. पहले माइटोसिस होता है और फिर मियोसिस होता है. मतलब पहले मियोसिस होता है, मतलब कि क्या होता है? आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के बाद फिर इक्वेशनल डिवीजन होता है. मतलब मियोसिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है. रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस 1 एंड इक्वेशनल डिवीजन दैट इज मियोसिस 2. 11th स्टैंडर्ड का सेल डिवीजन चैप्टर देखो, आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा. तो बेसिकली आपको अभी के लिए क्या याद रखना है? अगर आपको सेल डिवीजन याद नहीं भी है तो मैं आपको बता रही हूँ, वो याद रखो कि हनी बीज जो होते हैं, मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी जो होती है, फीमेल मधुमक्खी के पास 32 सेट है क्रोमोसोम्स के और मेल मधुमक्खी के पास 16 क्रोमोसोम्स है. फीमेल क्या करती है? फीमेल जो एग्स बनाती है वो एग्स के लिए वो मियोसिस प्रोसेस करती है. कौन सा प्रोसेस करती है फीमेल हनी बी? मियोसिस. और मेल हनी बी कौन सा प्रोसेस करता है? कौन सा सेल डिवीजन प्रोसेस करता है? माइटोसिस. ये नीट का एंट्रेंस क्वेश्चन है. आपको ये याद रखना है कि फीमेल हनी बीज जो होते हैं वो मियोसिस करते हैं और मेल हनी बीज जो होते हैं वो माइटोसिस करते हैं. हमको याद है, हमको ये चीज़ पता है. अगर नहीं भी पता है तो अब याद कर लो कि माइटोसिस में जितना क्रोमोसोम पेरेंट में होता है उतना ही क्रोमोसोम डॉटर या फिर आपके गैमेट सेल में होता है, और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर. तो अगर फीमेल हनी बी मियोसिस कर रही है तो उसके 32 क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे. तो फीमेल हनी भी मियोसिस करके क्या कर रही है? 2 अलग अलग टाइप के एग्स बना रही है जो कि हैप्लॉइड हो जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास पेरेंट डिप्लॉइड कंडीशन में, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाता है तो 32 से 2 एग्स मिलेंगे, 16 और 16. यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस की वजह से जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में थे उतने ही क्रोमोसोम्स वापस गैमेट्स में भी होंगे. सो दैट इज 16 एंड 16. समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है. द फीमेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एग्स. फीमेल क्या बनाती है? हैप्लॉइड एग्स बनाती है. The female produces haploid eggs by meiosis and the male produces haploid sperms by mitosis. इतना समझ में आया? All right. If the egg is fertilized by sperm, the zygote develops into female.
क्या बोला गया है हमको इधर पे, आप ध्यान से देखो कि अगर हमारा जो एग है, फीमेल का जो एग है, अगर ये एग मेल के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है, अगर ये एग मेल के स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है, तो हमको वापस से हमारा जाइगोट डिप्लॉयड मिल जाएगा। जाइगोट कैसा मिल जाएगा? डिप्लॉयड। आधे क्रोमोसोम्स फीमेल के, आधे क्रोमोसोम्स मेल के मिलकर बना रहे हैं डिप्लॉयड जाइगोट, और वो डिप्लॉयड जाइगोट हो जाएगी फीमेल। क्योंकि अगर 32 क्रोमोसोम दिख रहा है तो हमको क्या पता है कि अगर हनी बी में 32 क्रोमोसोम है मतलब वो ऑटोमेटिकली फीमेल है, और अगर 16 क्रोमोसोम्स है तो वो मेल है। तो अगर हमको 32 क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है फीमेल के डीएनए में, तो इसका मतलब कि वो फीमेल है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आगे जाके क्वीन बनेगी या वर्कर बी बनेगी। ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी थ्योरी में नेक्स्ट पैराग्राफ में ही दिया गया है। और समझो आपका फीमेल का ये वाला एग अकेला रह जाता है, मतलब ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ही नहीं होता है, तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगा, खुद को मैच्योर कर लेगा। जो हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, हमने एक टेक्निक पढ़ी थी पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेट्स डेवलप हो जाते हैं। तो जो फीमेल ने 2 टाइप के एग्स बनाए हैं, उसमें से एक एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बना रहा है, और एक एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है। डेवलप होके वो क्या बन रहा है? मेल बन रहा है, क्योंकि उसके पास 16 क्रोमोसोम है, और 16 क्रोमोसोम मतलब मेल, तो वो मेल बन रहा है। लेकिन फिर अगर वो मेल बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे ड्रोन बी। ड्रोन बी का काम क्या होता है? हनी को कलेक्ट करके लाके हनी कोम में डालना। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, क्या बोला गया है हमको, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर ये एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ डिप्लॉयड फीमेल। तो हमको जाइगोट कैसा मिलेगा? ये आपका जाइगोट है, तो जाइगोट विल बी अ डिप्लॉयड फीमेल, दैट इज इट विल कंटेन 32 क्रोमोसोम्स। और वो जो बी होगी, फीमेल जो होगी, वो 2 टाइप के बीज होती हैं, या तो उसमें से वो क्वीन बी बनेगी या तो वर्कर बी बनेगी। और एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड मेल, और ये एग जो अकेला रह गया, फीमेल का ये वाला एग जो अकेला रह गया, जो किसी के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो किस में डेवलप हो जाएगा? वो डेवलप हो जाएगा मेल में, विच इज ऑल्सो नोन एज ड्रोन, बाय वे ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। कैसे डेवलप हुआ? ये पार्थेनोजेनेसिस की वजह से डेवलप हुआ। अब आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ये जो फीमेल की बीज होती हैं, कौन सी भी क्वीन बी बनेगी और कौन सी भी वर्कर बी बनेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, द डिप्लॉयड फीमेल गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू आइदर वर्कर और क्वीन डिपेंडिंग ऑन द फूड दे कंज्यूम ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। तो हमारे ये जो फीमेल है, ये फीमेल जब डेवलप होती है, मतलब ये तो जाइगोट है ना, अभी अभी बना है ये जाइगोट, धीरे धीरे करके ये बड़ा होगा, फिर मधुमक्खी बनेगी। तो ये अपने ग्रोथ के पीरियड में जब ये एग बड़ा होगा, जब ये फीमेल बड़ी होगी, जब ये डेवलपमेंट करेगी, तो डेवलपमेंट के टाइम पे जो चीज़ ये खा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्वीन बनेगी कि वर्कर बनेगी। मतलब हनी बी के खाने के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल हनी बी के खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फीमेल क्वीन बी बनेगी या वर्कर बी बनेगी। सो द डिप्लॉयड फीमेल गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू आइदर वर्कर और क्वीन डिपेंडिंग ऑन द फूड दे कंज्यूम ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। डिप्लॉयड लार्वे, मतलब ये जाइगोट जो है इसको हम लार्वे बोलेंगे। सो दिस डिप्लॉयड लार्वे विच गेट रॉयल जेली एज फूड, इट डेवलप्स इनटू क्वीन। अगर इसको रॉयल जेली मिल रही है खाना में तो ये क्वीन बी बनेगी, क्योंकि इसको आलीशान चीज़ें मिली हैं खाने के लिए, ओके, हेल्दी चीज़ें मिली हैं। इट डेवलप्स इनटू क्वीन दैट इज़ फर्टाइल फीमेल। क्वीन बी ही फर्टाइल फीमेल होती है, मतलब वही सिर्फ एग्स बना सकती है, वर्कर बी स्टराइल होती है, वो एग्स नहीं बना सकती। ये आपका सेकंड डिस्टिंग्विश पॉइंट है। अगर आपको पूछा गया या नीट में क्वेश्चन आया ऑड वन आउट कि या फिर चूज करो कि क्वीन बी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको याद रखना है कि क्वीन बी खाने में रॉयल जेली खाती है और वो फर्टाइल होती है। मतलब जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं उसमें से सिर्फ क्वीन बी जो होती है वही अंडे बना सकती है, ना तो मेल्स कुछ कर सकते हैं और ना ही वर्कर भी अंडे बना सकती है, ओके। So diploid larvae which get royal jelly as food develops into queen, that is fertile female, and the other bees develop into workers, that is sterile females. Sterile females मतलब they do not have any eggs, they cannot do any fertilization. So this was about sex determination in honey bees. फोटो देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में ये फोटो दी गई है। 2 पेरेंट्स लिए हमने, एक फीमेल हनी बी ली, एक मेल हनी बी लिए। फीमेल के हनी बी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 32 डिप्लॉयड, और मेल के डीएनए में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 16। फीमेल जो है वो मियोसिस करके एग्स बना रही है, 2 टाइप के एग्स बना रही है।
और हैप्लॉइड एग्स, और मेल जो है वो एक ही टाइप के स्पर्म बना रहा है माइटोसिस करके, ये याद रखो। फीमेल में मियोसिस होता है हनी बीज में, और मेल्स में माइटोसिस होता है। तो फीमेल के जो 2 टाइप के एग्स बने हैं उसमें से एक एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, और एक एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। जिस एग ने फर्टिलाइजेशन किया वो एग फीमेल बनेगी, और फीमेल 2 टाइप्स की होती हैं, क्वीन बी और वर्कर बी, डिपेंड करता है उनके खाने के ऊपर। और जो एग बिना फर्टिलाइजेशन के मेल बना है उसको हम बोलेंगे ड्रोन बी, जो काम क्या करता है, जो ये हनी कलेक्ट करता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीमेल्स। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जो आपका सेकेंड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एनवायरमेंटल टाइप। तो यहाँ देखो आपको एक बॉक्स दिया है, समथिंग इंटरेस्टिंग। ये एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, ओके, या बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, ऑल राइट। इन Borrelia viridis the environmental factors determine the sex of individual। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जो बोनेलिया वायरिडिस वर्म है इसमें सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, एनवायरनमेंट के बेसिस पे। ओके, कैसे, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, आज सिर्फ उसका थ्योरी देख लेते हैं। आप सोचोगे भाई एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि कोई वर्म मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, डिपेंड करता है। The sex of the worm Borrelia viridis depends on which location द बोनेलिया लार्वे गेट्स सेटल्ड। ये बोनेलिया वर्म के जो लार्वे होते हैं, जो छोटे छोटे उसके अंडे होते हैं, वो कहाँ पर सेटल हो रहे हैं, मतलब वो कौन से सरफेस पे जाके सेटल हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लार्वे मेल्स में डेवलप होंगे कि फीमेल्स में डेवलप होंगे। द मरीन फीमेल बोनेलिया वर्म हैज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी। क्या बताया गया हमको यहाँ पर कि ये जो वर्म होता है इसका बॉडी कितना, फीमेल बॉडी का लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। She has a proboscis that can extend over a meter in length. If proboscis मतलब क्या होता है, फीमेल की बॉडी से एक जो टेल जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है उसको हम बोलते हैं proboscis। तो फीमेल का मतलब जो ये वर्म, फीमेल वर्म जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना, और इसकी बॉडी से एक छोटा सा टेल निकल रहा है। वो टेल कितने लंबाई तक जा सकता है, वो टेल 1 मीटर तक जा सकता है। 1 मीटर मतलब काफ़ी लंबा डिस्टेंस, ये अप्रॉक्सीमेटली बोर्ड के जितना डिस्टेंस। ओके, so she has a proboscis that can extend over a meter in length. If a Borrelia larvae settles on the sea floor, it becomes a female. तो अगर समझो ये बोनेलिया, फीमेल बोनेलिया ने जो एग्स छोड़े, जो लार्वे छोड़े, अगर वो लार्वे ओशन के फ्लोर के ऊपर या सी के फ्लोर के ऊपर, सी बेड पे नहीं, अंदर नहीं, पानी के ऊपर अगर वो लार्वे सेटल हो जाते हैं तो वो लार्वे फीमेल बनेंगे। क्या बनेंगे वो लार्वे, इट विल डेवलप इनटू फीमेल। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। दिस इज द मैजिक ऑफ नेचर। ओके, सो द बोनेलिया लार्वे विच सेटल्स ऑन द सी फ्लोर, इट बिकम्स अ फीमेल। हाउएवर, लेकिन अगर वो सी फ्लोर पे सेटल नहीं हुआ, हाउएवर व्हेन अ लार्वे लैंड्स ऑन अ फीमेल्स प्रोबोसिस, और समझो अगर किसी फीमेल का लार्वे उसके ही प्रोबोसिस के ऊपर अगर बैठ गया, प्रोबोसिस मतलब उसका टेल, तो फीमेल के लार्वे के ऊपर, टेल के ऊपर ही अगर वो लार्वे बैठ गया, हाउएवर व्हेन अ लार्वे सेटल्स ऑन द फीमेल्स प्रोबोसिस एंड एंटर्स द फीमेल्स माउथ, और उस टेल की मदद से वो फीमेल के माउथ तक अगर चला गया, and enters the female's mouth, it migrates into her uterus and differentiates into a male। तो वो माउथ से होते हुए फीमेल वर्म के यूटरस तक पहुंच जाएगा और फिर वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। तो बात बहुत सिंपल है, अगर बोनेलिया वायरिडिस वर्म के एग्स, लार्वे जो होते हैं वो सी फ्लोर पर जमा हुए तो वो फीमेल में बनेंगे, लेकिन अगर वो बोनेलिया वायरिडिस के पेट में चले गए और पेट से यूटेरस तक पहुंच गए तो वो मेल बन जाएंगे। ओके, मेल लिव्स एज पैरासाइट इन यूटेरस ऑफ फीमेल फर्टिलाइजिंग हर एग्स। और ये मेल क्या काम करते हैं, ये पैरासाइट का काम करते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है, ये फीमेल वायरिडिस का सारा न्यूट्रिशन खुद खाते जाते हैं और फिर फीमेल के अंदर के एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं और मेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस वाज अबाउट एनवायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या बात की, आज के सेशन में हमने बात की सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज एंड एनवायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का एक एग्जाम्पल देखा जो था बोनेलिया वायरिडिस का। आई होप आपको ये सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये कॉलम ऐसे बना के लिख लो, याद रखो हनी बी के फीमेल्स जो होती हैं वो मियोसिस करती हैं, मेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस करते हैं।
ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंडिंग वाला पार्ट, इसमें से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर तो पक्का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। सो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप या ओमिट करने का मत सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर का वेटेज 8 से 10 मार्क्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, कोई डाउट हो तो पूछें और बने रहे हमारे चैनल के साथ, ताकि हम आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस दे सके और आपका पोर्शन जो है वो टाइम से पहले कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपको जल्दी पोर्शन कंप्लीट करना है तो हमने लाइव लेक्चर सेशन स्टार्ट किए हैं जो कि हम जूम पर लेने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, डेट ऑलरेडी चली गई है रजिस्ट्रेशन की, तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए पैकेज अपना एनरोल कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। 12 नवंबर ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, 14 नवंबर से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। और लिंक रजिस्ट्रेशन की मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, मतलब कौन सी वीडियो देखनी है रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को एनरोल कर लें और जल्दी से जल्दी हमारे ज्ञान लैब फैमिली का मेंबर बन जाए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेंशन मत लो, हम वीडियो यहाँ पर भी अपलोड करते रहेंगे। आपका पोर्शन कंप्लीट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपना बेस्ट देंगे। ओके, बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो। थैंक यू, टेक केयर।